दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से, शान से, शान से। सर, नाउ टेल मी एवरीथिंग। वो मशहूर खूनी दुर्जन जिसकी पुलिस को जिंदा या मुर्दा तलाश थी, इस बिल्डिंग में है। आई से बिल्डिंग को तो हमने घेर लिया है, लेकिन मुश्किल यह है कि 5वें फ्लोर पर कुछ बिल्डिंग वर्कर्स को होस्टेज बना लिया है। हेलो, हेलो दुर्जन। हाँ, मैं दुर्जन बोल रहा हूं बेटा। तुम कौन हो? मैं डीएसपी शिव कुमार बोल रहा हूं। दुर्जन, तुम जानते हो पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है और अब तुम्हारा यहां से निकल जाना नामुमकिन है। डीएसपी साहब, ये गीदड़ भक्की किसी और को देना। मुझे तो आ गया तो इन सब की लाशें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर, मैं बिल्डिंग अंदर जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप जानते हैं दुर्जन सिंह किस किस्म का खूनी है? जो मैं कहता हूं वो करो। सारी सर्च लाइट्स एक साथ उस खिड़की पे ऑन कर देना। चंद सेकंड के लिए उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और मैं उस पार निकल जाऊंगा, समझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या चाल है?
अच्छा, ले जाओ इसे। डैडी डर गए, डैडी डर गए, डैडी डर गए। देखिए जी, आप तो हमेशा अपने डैडी को ही डराती हैं। कभी कभी अपनी मम्मी को भी डराया कीजिए। हाँ, कहाँ है मम्मी? चाय पियेंगे? मैंने कहा चाय पियेंगे? हाँ हाँ, पी लेंगे। लेकिन हम दोनों तो तुम्हें छुपकर डराने आ रहे थे। हमें पकड़ कैसे लिया तुमने? वो देखिए सामने आईना है, ओ, उसमें आप दोनों बाप ओ। बेटी साफ नजर आ रहे थे। अरे वाह, आखिर हो ना पुलिस ऑफिसर की बीवी। जी। गुड्डी साहिबा, इस बार हमारी स्कीम मार खा गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। हाँ जरा खड़े हो जाइए। ये क्या? स्वेटर। ओ, तुमने अभी से बुनना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरी आस्तीन का है ना, और आप तो मेरी स्पीड जानते हैं। हाँ, वो तो बुनते बुनते जानते हैं। सर्दियां आ जाएंगी। अब कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। सुनो, ये सामान वामान बांधने की तैयारी करो। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं, हम बंबई जा रहे हैं। आपके ट्रांसफर से तो मैं बहुत घबराती हूँ, लेकिन बॉम्बे जाना है ना तो कोई बात नहीं। अच्छा है, विजय और अभी भी हमारे साथ रहेंगे। वो दोनों लफंगे हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन अब भी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देख लेना, जब तक मैं बंबई में हूं या तो वो हवालात में रहेंगे या जेल में। आप तो अपने भाइयों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। ठीक है, थोड़े बहुत शरारती हैं, तो क्या हुआ? यही मेरे माँ बाप भी कहा करते थे, जिनके लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया है। और यही कहते कहते वो बेचारे तो परलोक से धार गए, लेकिन मेरे भाइयों की कोई कल सीधी ना हुई। यही है वो होटल? यही है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जा।
एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल 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 नाम बोलिए। नाम नाम जी जी नाम नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। ओ वो विजय विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार। 10 फुट कीजिए। जी ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं जी नहीं वो आप खामखा से मत करें, बेरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या, इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा जी। जी कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर? क्यों क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहाँ आया था। ढूंढता मुझे? कौन? बात क्या है? क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है। मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय। खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन? Shut up! कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर? मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपको आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000? 2.5 लाख के हीरे 10,000 में? सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं। जो मैं कहता हूं करते हो, या मैं पुलिस को फोन? ठहरिए, मुझे मंजूर है। मुझे पहले हीरे।
पूरे पूरे 2.5 लाख के हैं। 10,000 है। अब मेरे यहाँ से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो, हाय! पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पकड़ ली इसे। ये वही आदमी है जो वो हीरे, मेरा सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं, खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। लेकिन हाँ, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को, मेरा मतलब है कि हाँ, 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर, ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी खैर कानूनी हरकत मत करना। और तुम चलो। हाँ हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है। Ooh, fantastic. What a beauty. क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूँ बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी। अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते हो। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। हमारे पास हमारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूंगा? मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1 लाख की होगी।
नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है, थारी गाड़ी है तू ही बेच, मने तो मारी रकम दे दे। ठीक है, मैं बेच दूंगी। लेकिन सेठ, मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है। ये यूं ही सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती। इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत तो। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। आज या तो मने मारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कहवे है ना कि तू कौन के मैं खामखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी। अगर आप इजाजत दें तो जी, आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझिए। क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे, हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं। हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। आई सी। सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने हैं भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें। इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी। ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव। जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए। आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर रवि, मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का! जरा सा एक्सीलेटर दबाया, हवा से बातें करने लग जाती। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती? मैंने तो नहीं सुनी। अमा यार, ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलो बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। हाँ? बकवास बंद करो। ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है।
इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता और ये आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी। हाँ। अच्छा, खरीदी है। थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि, बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव, ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा।